अगर एक थप्पड़ मेरे हाथ की खा लेता था तो उसकी क्या औकात रह जाती। ये खुली गाली मेरे को दे रहा, शान हिंद को दे रहा, जो पागलपन की हरकत कर रहा ना वो इंतहाई पागल हो चुका है। क्योंकि जो तरीके की किसी को भी गाली दे रहा और वो गांव में कुछ भी बड़ी घटना कर सकता है। इससे पहले भी उनकी खुद की पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभाताई बच्चाओं को नंगी खुली गाली दिया उसने। रोड के ऊपर जो तरीके से उसने गर्दी भराकर जो इज्जत लेने का काम किया है, 15 दिन मुकम्मल होने पर जो गोबर मारने का ऐलान किया, बराबर 15 दिन के अंदर अगर उसने माफी नहीं मांगा तो हर हाल में उसको बराबर उसको गोबर भी मारेंगे, मुंह भी काला करेंगे। रहबर कोचिंग क्लास के आसपास के कैमरे चेक करे और उसकी जो हरकत है वो सामने लाए। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। अभी 4:15 बजे मैं मेरे नवासे को लाने के लिए रहबर कोचिंग क्लास गया। मतलब रोजाना एक लाने की ड्यूटी रहती है हमारी। तो मैं रहबर कोचिंग क्लास के बाहर बैठा था, इंतजार करते खड़ा था गाड़ी के ऊपर। मेरे साथ मेरा एक छोटा पोतरा भी था और नवासा भी आकर गाड़ी के ऊपर बैठ गया। उतने में मतलब गाड़ी स्टार्ट करने ही जा रहा था कि एजाज बेग सामने से आकर रिक्शा रोका और बोले क्या रे बहुत तहरीक चला रहे, बोले तुम लोग कब आ रहे गोबर मारने। मैं बोला यार वक्त तो होगा जब पूरा मुकम्मल। तो उसके ऊपर से आपे से बाहर होकर नंगी खुली गाली देने लगा। नंगी खुली गाली मेरे को दे रहा, शान हिंद को दे रहा, मतलब हम लोगों को मिला जुला के गाली, तुम्हारी तो तेरे को दुकान पे आके मारूंगा, तेरे को दुकान पे आके बताता तुम्हारी कितनी औकात है। ये सब ऐसी बातें करने लगा। बहुत ज़्यादा गर्दी होगी, वहाँ तमाम सीसीटीवी कैमरे भी है, उसके अंदर भी उसका पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया होगा, निकाल के चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, जो तरीके की उसकी हरकत है, आज वो कौमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का मालेगांव सदर है, उसको ये सब हरकत रोड के ऊपर जेबा नहीं देती। आज अगर खुदा न खास्ता मैं गुस्से में आ जाता, गाड़ी खड़ी कर देता, वो बहुत ताकतवर होगा, गोली वाला होगा, गुंडा होगा, उसके दौर का 2 नंबरी आदमी होगा। अगर एक थप्पड़ मेरे हाथ की खा लेता था तो उसकी क्या औकात रह जाती। उसका तो पानी उतार सकता था, लेकिन हमारी एक इंसानियत है कि मैंने उसको कुछ नहीं करा, मैं सिर्फ सुनता रहा। मैं बोला जाने दो, उसकी इज्जत उसका एहतराम करे। लेकिन जो हरकत और जो पागलपन की हरकत कर रहा ना वो इंतहाई पागल हो चुका है। मैंने उसके खिलाफ सिटी पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया हूँ। सिटी पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया और पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि उसकी जांच करे अच्छी तरीके से। क्योंकि जो तरीके की किसी को भी गाली दे रहा और वो गांव में कुछ भी बड़ी घटना कर सकता है। इससे पहले भी उनकी खुद की पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभाताई बच्चाओं को नंगी खुली गाली दिया उसने। मेयर अब्दुल मालिक को बोला, उसके हाथ से मार खाए। पुराने वक्त में खलील दादा को बोला, खलील दादा ने भी नहीं बख्शे थे उसको। मतलब जब देखो जब मार खाता। आज वो मेरे हाथ की मार खा सकता था, लेकिन मेरी इंसानियत थी, मेरे साथ बच्चे थे मासूम, वो हिसाब से मैं अपने आप को बर्दाश्त कर लिया। और पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि उसकी जांच करे और उसके ऊपर सख्त एक्शन ले। रोड के ऊपर जो तरीके से उसने गर्दी भराकर जो इज्जत लेने का काम किया है। और दूसरी बात जो है, हमने हमारी जो तहरीक का ऐलान किया है, हमारी पार्टी के जो सीनियर जितने भी जिम्मेदारान थे, सलाह मशवरे से जो हमारी लीडर के ताल्लुक से उसने नाजिबा जुमलों का इस्तेमाल किया, उसके ताल्लुक से हमारे सीनियर जो पार्टी के वर्कर थे, मुस्लिम ढांडे पहलवान, और उन लोगों ने जो सलाह मशवरे से 15 दिन मुकम्मल होने पर जो गोबर मारने का ऐलान किया, बराबर 15 दिन के अंदर अगर उसने माफ़ी नहीं मांगा तो हर हाल में उसको हमारी पार्टी के वो वर्कर जो है बराबर उसको गोबर भी मारेंगे, मुंह भी काला करेंगे। 15 दिन मुकम्मल होने के बाद उसके साथ वो हरकत बराबर उसके साथ वो अंजाम होगा। और पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो हरकत वो रोड पे कर रहा। और जाकर जूने फारान हॉस्पिटल के सामने रहबर कोचिंग क्लास के आसपास के कैमरे चेक करे और उसकी जो हरकत है वो सामने लाए। समझ में आ जाएगा एजाज बेग ने क्या हरकत किया आज चलते रास्ते पर।